देखिए वही जो पॉलिसी है सर आपकी, उसी की ये अच्छी बात है। कंटिन्यूटी पाकिस्तान में बहुत कम होती है पॉलिसीज की। आप कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इसकी बुनियाद, यानी आप लोगों ने, मुझे याद है कि बाकायदा ये जो इकोनॉमी और कंसेंसस बिल्ड किया, बिल्कुल, और इसको भी कंटिन्यू किया जा रहा है, को एतमाद में लिया, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। लेकिन अभी और एक बड़ी अप्लाई जो करना है उसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है। ये जो फैसले हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस है मारिया बीबी, कहाँ कंसेंसस है सर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? ये तो लगे हुए हैं, इनकी पूरी तवज्जो है जोड़ तोड़ पर, इनकी पूरी तवज्जो है रोज एक नया केस, रोज एक नई सर जोड़ के बैठते हैं कि इमरान खान को नाअहल कैसे करना है, पीटीआई के लोगों की वफादारियां तब्दील कैसे करवानी है, जो एतमाद का वोट है उसमें रखना कैसे डालना है। इस तरह कंसेंसस बनता है, इस तरह अब आगे बढ़ते हैं। केसेस कैसे बनाने हैं टेलीविजन पर, कोई अगर देखते हैं सबसे अहम खबर जो टेलीविजन पर है, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना अमन आमा है, तोशा खाना है। देखिए आप जरा तरजीहात तो देखिए हमारे, देखिए इतने अहम इश्यूज हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दोनों मौजू बिल्कुल दुरुस्त उनकी निशानदेही की। आप इन 8 महीनों में देख लें कि मीडिया की तरफ से भी इकोनॉमिक सिचुएशन पर कितने मजाकरे हुए, कितनी बात हुई। हमने फैसला किया है कि अगर मीडिया के बहुत से चैनल्स, आपने, आई एम ग्रेटफुल कि आपने एक अहम मौजू पर आज बहस का आगाज कर रही हैं, लेकिन कितने चैनल्स ने इस पर तवज्जो दी है। हमने तो फैसला किया है कि हम एक व्हाइट पेपर लेकर आ रहे हैं ऑन दी इकोनॉमिक पुअर परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, और किस तरह ये खोए हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है। आज कैफियत ये है मारिया कि इस वक्त जितना इस मुल्क का पैसे वाला तबका है वो रोज बैठकर अपने ड्राइंग रूम्स में तदाबीर सोच रहा है कि पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल कैसे करना है। ये आज जो अदम एतमाद दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की मईशत पर और इस हुकूमत की पॉलिसीज पर, वो खुलकर सामने आ गया है। इसका हल तो सियासतदानों ने निकालना था, लेकिन ये जो नई टेक्नोक्रेटिक सेटअप की सुनगुन में हम सुन रहे हैं, ये कोई पहली दफा नहीं, ये पिटा हुआ फॉर्मूला है, ये थका हुआ फॉर्मूला है। ये पता नहीं कहां से शुर्लियां छोड़ी जाती हैं, उसके बाद उस पर बहसें होती हैं। टेक्नोक्रेटिक सेटअप का आपको खदशा है पीटीआई को? क्योंकि खान साहब तो कह रहे हैं उन्हें भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, फिर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इलेक्शन होना ना होना उस पर हम बहस कर लेते हैं। हमारी नजर में वाहिद हल नए इंतखाबात है, एक ऐसी हुकूमत शफाफ इलेक्शन से मुंतखब होकर आए जिसके पास मैंडेट हो। मैंडेट किसका हो? मैंडेट हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी एक फ्रेश इलेक्शन के बाद, और उसके बाद जो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसी वाज़े अक्सरियत वाली हुकूमत आए जिसके पास ताकत हो आवाम की और वो इस्लाहात कर सके। ये हुकूमत नहीं कर सकती। इनकी तो कैफियत ये है कि आज ये पूरी इनकी जो आज बहस चल रही है कराची में कि एमक्यूएम के साथ उसको राजी कैसे करना है, साथ कैसे रखना है। इस्लामाबाद में पूरी तवज्जो है कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कैसे करना है। आप जरा तरजीहात पर तवज्जो दीजिए ना, इनकी कोई ये तरजीह नहीं है और आप देख रहे हैं ये खो चुके हैं, लोग इन पर एतमाद नहीं कर रहे। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात आ जाती है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, मुझे पहले ये बताइए क्या आईन में इसकी गुंजाइश है? अगर नहीं है तो कैसे करेंगे? सर पाकिस्तान में आईनी गुंजाइश सर बड़े बड़े कामों के लिए निकाली गई, दोबारा इंतखाब की भी आईनी गुंजाइश निकाली गई, वज़ीर आज़म को इस मुल्क के अंदर जो है घर भेजने के लिए भी आईनी गुंजाइशें निकाली गई। वो बड़ी बड़ी मिसालें हैं इसमें पाकिस्तान में, वो कोई इशू नहीं। देखिए आप सही कह रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मिसालें मौजूद हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन फिर उन मिसालों का उन पर जब अमल पैरा हम हुए उनके नताइज क्या निकले ना। आप माजी में जो मदाखलतें हुई उनके नतीजे भी देखिए ना। या तो होता कि उस इंटरवेंशन से एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी होती, जो रिस्ट्रक्चरिंग का मौका मिलना हम आज बात करते हैं जो होनी चाहिए थी, जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात करते हैं वो की जाती,
तो कुछ उसका नजर भी आता ना कि चले एक सियासी कीमत आपने अदा की है तो उसको एक माली तौर पर मुल्क मुस्तहकम हुआ है, खुशहाल हुआ है। खुशहाली भी नहीं आई और सियासी अदम इस्तेकाम से आप दो चार हैं, तो उससे हम माजी से सीखते क्यों नहीं हैं? वो रास्ते, वो घिसे पिटे रास्ते जो माजी में नताइज न दे सके, आज हम फिर उसको हम फिर दोहराना चाहते हैं और वही गलतियों से हमने कुछ सबक नहीं सीखा। मैं समझता हूं ये फॉर्मूलाज कामयाब नहीं होंगे। और फिर लोग क्या देखते हैं? देखिए, मान लिया आप कह सकती हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, हमारे में ये खराबी, हमारे में ये खता, मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, लोगों ने हमारी अच्छाई बुराई का जब मवाजना किया इन चेहरों के साथ जो आज हुकूमत में है, तो लोग शशदर रह गए कि इन्होंने आना था, इनको लाना था, इन्होंने आना था। क्या हल इनके पास है? अगर इनके पास हल होता तो 40 साल ये बरसर इक़्तिदार रहे हैं, ये तो कई दहाइयों से। तो डेकेड ऑफ डार्कनेस है। वो डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसको इमरान खान कहते हैं, वो कौन है उसके हिस्सेदार? पीपीपी और पीएमएलएन। इनका बंटवारा था ना, वो गए और वो आ गए, वो छुपे तो वो जाहिर हो गए। तो इससे हल नहीं निकलेगा। लोगों का इन पर एतमाद नहीं है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आप ले आते हैं, उस कितना सा चलाएंगे? और जो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ वो अगर मुआहदे करते हैं और उनका कोई पॉलिटिकल बायन नहीं होता, तो उसका क्या होगा? ये सब चीजें हैं, इसके बारे में गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। गौर व फिक्र अगर जाता 75 साल में तो शायद हम यहाँ खड़े नहीं होते। वही पुराने फार्मूलाज, वही पुरानी टर्म्स, वही पुरानी जार्गन्स निकाल के दोबारा एक पिटे हुए फॉर्मूले को दोबारा आजमाने की कोशिश की जाती है और अभी भी की जा रही है। ब्रेक पे जाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात और एक सिक्योरिटी क्राइसिस उससे जुड़ा हुआ है, और जो दहशतगर्दी की उसके नतीजे में एक नई लहर हम सामने देख रहे हैं, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। हमारे साथ ताहिर खान साहब होंगे जो हमें बताएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ब्रेक